हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेवल वन एचआरएम। आज हम यूनिट 2 एचआरएम जो कोड 55 का सिलेबस है उसके अंदर लास्ट टॉपिक हमारा बचा था मैनेजिंग करियर्स। आपको पता है बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि मैम इस टॉपिक को भी कवर कराइए, दैट्स व्हाई टुडे आई विल कवर दैट टॉपिक। सो आज हम बेसिक से पढ़ेंगे कंसेप्ट क्या होता है, करियर प्लानिंग, मैनेजमेंट, डिप्लोमेंट डिफरेंस क्या होता है, थ्योरी ऑफ करियर चॉइसेस क्या है, जैसे अपना करियर किसके बेसिस पे। देन हम बहुत सारे एंकर्स पॉइंट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से बैरियर्स हैं, क्या क्या ट्रांसफर प्रमोशन होता है, क्या क्या सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, मॉडर्न करियर पैराडिग्म मॉडल क्या है, उसके बाद जब एग्जिट करता है तो क्या करेंगे, मतलब पूरा हम आज ओवरव्यू पढ़ेंगे मैनेजिंग करियर का। देन कम टू द, आपको पता है करियर में तीन चीजों के बेसिस पे करियर होता है। फर्स्ट वन इज द करियर प्लानिंग, सेकंड इज द करियर मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज द करियर डेवलपमेंट। करियर प्लानिंग क्या होता है, जो आप इंडिविजुअल अपनी करियर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जैसे आई एम सपोज टू वांट टू असिस्टेंट प्रोफेसर इन रेपुटेड यूनिवर्सिटी, तो इट्स माय करियर प्लानिंग है। और करियर मैनेजमेंट क्या होता है, जब आप कहीं वर्किंग होते हो तो उसके गोल के साथ अलाइन करके अपना इंडिविजुअल गोल को अलाइन करते हो, देन इज कॉल्ड द करियर मैनेजमेंट। करियर डेवलपमेंट क्या है, जब ये चीज आपकी प्रॉपर फॉर्मेट में चलती है तो कंटिन्यूअस ग्रोथ और स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हम करते हैं उससे करियर डेवलपमेंट करते हैं। मतलब इंडिविजुअल प्लानिंग और हमारा करियर मैनेजमेंट दोनों मिलकर हमारे करियर डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, नरिश करते हैं। अब इनका हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। देन व्हाट इज द करियर प्लानिंग, द इंडिविजुअल प्रोसेस ऑफ सेटिंग पर्सनल करियर गोल। मतलब आपका खुद का क्या है, खुद आपने कभी तो, आप जब बच्चे एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हो तो उनका क्या गोल है, क्या करियर है, उनको पीएचडी करनी है या उनको पीएचडी में जॉब करनी है या उनको असिस्टेंट प्रोफेसर करना है, बनना है। ये उनका खुद का इंडिविजुअल प्रोसेस है, जो उनका खुद का गोल है, जो कि उनके बेसिस पर वो अचीव करेंगे, मतलब इट्स अ सेल्फ डायरेक्टेड। देन कम टू द करियर मैनेजमेंट। करियर मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनली प्रोसेस है, मतलब इसमें कंपनी ही तैयार करती है, प्रिपेयर करती है, इंप्लीमेंट करती है, मॉनिटर करेगी करियर प्लान्स को। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब आप कहीं कंपनी में ज्वाइन करते हो तो फर्स्ट में आप जूनियर बनिए, देन सीनियर बने, देन उससे भी बड़े सीनियर बने, ये करियर मैनेजमेंट है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, आपके करियर प्लान को देखेगी, देन उसके इंडिविजुअल गोल, जो आपका करियर का गोल है उसके अपने ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर टैलेंट नीड के साथ अलाइन करेगी। सपोज करो आपका, मेरा गोल है टीचिंग करना, ठीक है, मेरा गोल है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बन के मतलब अच्छे से पढ़ाना बच्चों को। देन मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाऊंगी तो मेरा गोल, जिस सब्जेक्ट में मुझे नॉलेज है उसी के साथ मुझे कोई काम दे देगी, तो ये है करियर मैनेजमेंट। देन कम टू द करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट का तो कंटिन्यूस होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन आपने प्लान किया और हो गया, नो, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मैनेजिंग लर्निंग वर्क एंड ट्रांजिशन, मतलब ये आउटकम कब है, जब आपकी करियर प्लानिंग और करियर मैनेजमेंट दोनों मिलकर जब अच्छे से चलते हैं, जब आपका करियर डेवलप होता है, जब आपकी स्किल इनहेंस होती है। तो आई होप ये तीन जो टर्मिनोलॉजी है उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम में पूछ लिया तो याद रखिए, प्लानिंग अभी आप गए ही नहीं है, इसमें आपका इंडिविजुअल प्रोसेस है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। करियर मतलब ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के साथ अलाइन करना, जब ये दोनों अच्छे से चलेंगे जब आपका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, देन कम टू द हॉलैंड राइजेक मॉडल, पर्सनैलिटी जॉब फिट। ये जो मॉडल है अक्सर एनटीए पूछता है कि ये क्यों है, ये बोलता है कि कौन सी पर्सनैलिटी किस प्रोफेशन के लिए बेस्ट है। सपोज करो आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक, तो ये कैसे हो, प्रैक्टिकल, फिजिकल, हैंड्स ऑन। तो इनके लिए तो ये लोग कौन सी जॉब में जाएंगे, मैकेनिक जॉब में। तो सबसे आपको क्या करना है, इनकी जो है फुल फॉर्म याद करनी है। आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक, देन आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टिगेट, देन ए आर्टिस्टिक, एस सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। ठीक है, पांच होते हैं ये। पांच में जो रियलिस्टिक होगा, जो प्रैक्टिकल होगा, जो फिजिकल हैंड्स ऑन, जो मतलब, तो ऐसा कौन सी जॉब में जाएंगे, मैकेनिकल जॉब में। देन जो इन्वेस्टिगेट करने में, जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, जो इन्वेस्टिगेट में बहुत क्यूरियस है, नई चीजों को फाइंड आउट करने में बहुत ऑब्जर्वेंट है, बहुत एनालिटिकल है, इंटेलेक्चुअल है, तो वो क्या बनेगा, रिसर्च है, वो पीएचडी वर्क में जाएगा। देन आर्टिस्टिक, ए स्टैंड मतलब अगर कोई क्रिएटिव है, अनस्ट्रक्चर ओरिजिनल है, मतलब कोई ऐसा है, कोई क्रिएटिव, कोई ड्रेस बना रहा है, कोई ऐसी पेंटिंग कर रहा है, या फिर कोई एकदम जो आपने कभी देखा नहीं। ठीक है, तो ये कौन से बनेंगे, डिजाइनर। देन एस स्टैंड फॉर सोशल, हेल्पिंग, हील कर रहा है, समझा रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो ये ज्यादातर कौन बनते हैं, एचआर और एजुकेटर। ठीक है, देन ई एंटरप्राइजिंग, ये एंटरप्राइजिंग होते हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, या लीडिंग है, या रिस्क टेकिंग है, तो ये क्या हो, मैनेजर होंगे या फिर बिजनेस
वाली फील्ड में जाएंगे। देन सी स्टैंड फॉर कन्वेंशनल, ये ऑर्गेनाइज डिटेल ओरिएंटेड, मतलब हर चीज को बहुत सिस्टमेटिकली करते हैं। तो ऐसे कौन सी जॉब में जाएंगे? अकाउंटेंट में। तो आई होप आपको जो राइजेक मॉडल का मतलब है कि आपकी कैसी पर्सनैलिटी और किस तरह की किसी जॉब में फिट होते हो। तो ये हमारा अलाइन होना चाहिए ना, जब भी आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। लुक एट दिस इमेज, द राइट फिट बिटवीन द जॉब एंड पर्सनैलिटी। इन्वेस्टिगेट मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, रिसर्चर में आर्टिस्टिक मतलब आप बहुत क्रिएटिव हो, देन सोशल जिससे लोगों की हेल्प करना, उसको एजुकेट करना, एंटरप्राइज में अपना खुद का बिजनेस, कन्वेंशनल बहुत ऑर्गेनाइज वे हो, और रियलिस्टिक मतलब मैकेनिकल। तो ये इन्होंने बोला था कि कैसी पर्सनैलिटी है उसी के बेसिस पे वो अगर उसी जॉब में जाएगा तो वो फिट बैठेगा। एंड कम टू द क्रोनोलॉजी का करियर स्टेज। देखो करियर भी स्टेज होती है, ये डोनाल्ड सुपर ने दी थी। उन्होंने बोला कि जो करियर ग्रोथ होती है वो हमारे बर्थ टू 14 ईयर तक कैसा होता है, अपना सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है, एटीट्यूड डेवलप होता है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्क। जब हम 14 बचपन में तो नहीं पता, जब आपका 14 ईयर, जब आपकी टीनेज होती है, तब आपको मतलब समझ में आता है कि काम क्या होता है या फिर आपका एटी बिहेवियर क्या होता है। तो उसमें सिर्फ ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। अभी इसमें करियर स्टार्टिंग। देन आप एक्सप्लोरेशन स्टेज होती है 15 टू 24। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ट्राई आर डिफिकल्ट रूट। मैंने आपको एक्सप्लोरेशन रिसर्च में पढ़े बताया था ना, जब थोड़ी सी चीजें हमें पता होती है, जब हम डिटेल में, तब हम उसके बारे में डिटेलिंग करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करो, एक्सप्लोर कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट रोल को, ठीक है। अब आपकी एज क्राइटेरिया 15 टू 24 में इनिशियल जॉब चॉइसिंग, नैरो डाउन करियर प्रेफरेंस, मतलब करियर प्रेफरेंस को थोड़ा सा कम कर दिया। जॉब चॉइस मतलब आप सर्च करो कि कौन कौन से रोल हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, तो इसमें क्या करो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो। देन कम टू इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट जो होता है हमारा 25 टू 44 होता है। इसमें क्या होता है, एंट्री इनटू चूजन फील्ड। अब इसमें क्या हुआ, आप एंट्री कर गए, मतलब कहीं जॉब में आप सेट हो गए, कहीं आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, स्किल कर रहे हो, स्टेबलाइज हो रहे हो, और एडवांसमेंट के लिए सर्च कर रहे हो, ठीक है। 25 टू 44। देन मेंटेनेंस स्टेज आती है, मेंटेनेंस होती है 45 टू 64। इसमें क्या कर रहे हो, अपना जो आपने कमाया है ना 25 से 44, अब उसको एक मतलब प्रिजर्व करके रखना चाहते हो, अपना जो स्टेटस है उसको अचीव स्टेट किया उसे प्रिजर्व करना है, अपनी स्किल को अब वो अपडेट करो, क्योंकि कहीं आपको कोई निकाल ना दे जॉब से, ठीक है। और मेंटरिंग यंग एम्प्लॉय, जब आपके जूनियर है उनको आप मेंटर कर रहे हो। देन लास्ट वन इज द डिक्लाइन 65+। इसमें क्या होता है, जब एक एज हो जाती है तो आपका आउटपुट तो रिड्यूस हो जाता है, जब आपकी बॉडी कम काम करती है, देन आप पीछे पीछे उठने लग जाते हो, देन आप रिटायरमेंट की प्रिपरेशन करते हो। तो ये क्या है, करियर स्टेज गिवन बाय द डोनाल्ड सुपर। बहुत सारे मॉडल हैं, आप और भी मॉडल ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको एक कवर करा दिया। देन देखो जैसे ग्रोथ है एज 4 टू 40, लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट, बस आप अपना सीख रहे हो, इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो। देन एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट डिस्कवरिंग ऑप्शन, अच्छा ये भी ऑप्शन है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है या मैं मतलब मेडिकल साइंस में जाना है, आर्ट में जाना है, या स्पोर्ट्स में जाना है। दैट इस्टेब्लिशमेंट में आपने क्या किया, अप्रोक्सीमेट इसमें आप स्टेबल हो गए, मतलब जहां आप काम कर रहे हो वहां पे आप अब स्टेबल हो, ठीक है। वहां पे आप जॉब कर रहे हो, रिकॉग्निशन है। मेंटेनेंस, आप उस चीज को मेंटेन करके रख रहे हो, अपनी स्किल को अपडेट कर रहे हो कि कोई, देखो आप एज से देखो, यहाँ पे एक बच्चा है, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, देन अब वो ऐसी एज में आ गए 25 से 44 में, देन अब वो क्या होगा, मेंटेन करना चाहता है जो उसने सीखा, कोई उसे आउटडेट ना कर दे, कोई से एब्सोल्यूट ना कर दे, तो वो अपनी स्किल को अपडेट कर रहा है। देन डिक्लाइन में अब वो क्या होगा कि अब उसका काम करने की इतनी कैपेसिटी नहीं रही है, तो अब वो जॉब क्विट कर देगा, रिटायरमेंट की प्रिपरेशन कर देगा। तो करियर क्या एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि थ्रू द डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेजेस, और उसकी प्रायोरिटी धीरे धीरे हर स्टेज में चेंज होती जाती है। अब आते हैं हम करियर एंकर्स, जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो हमारे जो करियर एंकर्स होते हैं वो 8 करियर एंकर्स होते हैं। तो अब हम इनको क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से करियर एंकर्स होते हैं। देखो पहला स्टार्ट करते हैं हम करियर एंकर्स, ठीक है। किसने दी थी, एजर साइन ने दी थी। एजर साइन ने, करियर एंकर होते क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, करियर एंकर होते हैं कि आपका खुद का क्या एक्सपर्टीज है, क्या टैलेंट है, क्या मोटिव है, क्या वैल्यू है, इंडिविजुअल जो कि उस चीज फील्ड में है तो वो 100% पाएगा। जैसे किसी का टेक्निकल है तो वो किस में जाएगा, इंजीनियर या अकाउंट में, ये करियर एंकर्स होते हैं। जैसे आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपका कौन सा करियर एंकर पॉइंट है। करियर एंकर क्या होता है, अपने खुद के सेल्फ कंसेप्ट, आपका कौन सा फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है, कौन से में आपका टैलेंट है, ठीक है, इन फील्ड में वो गिव अप नहीं करता है। तो 8 एंकर पॉइंट है, और आप प्लीज 8 को अच्छे से नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो कैसे पूछता है कि इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो फर्स्ट वन इज द टेक्निकल फंक्शनल कॉम्पिटेंसी। टेक्निकल फंक्शनल कॉम्पिटेंसी क्या होती है, ड्राइव टू बी एब्सोल्यूट एक्सपर्ट इन स्पेसिफिक स्किल। वो क्या होंगे, एक स्पेसिफिक स्किल में एक्सपर्ट होंगे। तो वो कैसा उनका करियर में जाएगा, इंजीनियर या अकाउंटिंग में, कोई पर्टिकुलर चीज में है, टेक्निकल है,
ठीक है। देन कम टू द जनरल मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि जो हमारे पास है, ठीक है, जो दूसरे के पास नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी होता है ना, हमें इस चीज में बहुत कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, कॉम्पिटेंट बनना है, इसमें चीज में हमें एक्सपर्ट बनना है, तो वो ये होती है। तो जनरल मैनेजर कॉम्पिटेंसी मतलब आपको क्या है, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है कि आप कहीं कॉर्पोरेट लेडर में जाएं, मतलब आगे तक जाएं, लोगों को मैनेज करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो ये लोग कैसे होंगे, मैनेजर फील्ड बनेंगे। देन ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस, वो कैसे होते हैं कि उन्हें किसी के अंदर काम करना पसंद नहीं है, उन्हें खुद का काम करना पसंद है, तो ऐसे लोग कौन बनेंगे, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन। ठीक है, तो तीन याद रखें, टेक्निकल, जनरल, ऑटोनॉमी। देन कम टू द सिक्योरिटी स्टेबिलिटी। ऐसे लोग सिर्फ सिक्योरिटी पसंद है, तो ऐसे लोग कहा जाएंगे गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, स्टेबल इनकम हो, प्रेडिक्टेबिलिटी ओवर रैपिड एडवांसमेंट, तो यहाँ के लोग कहाँ जाना, स्टेबिलिटी का गवर्नमेंट के लिए ऐसे लोग तैयार करते हैं जिनका एंकर सिक्योरिटी के, लाइफ मुझे सिक्योर चाहिए। एंटरप्रेन्योर क्रिएटिविटी, ये इन्हें कुछ नया करना है, कोई एक अपना खुद का वेंचर क्रिएट करना है, तो ये हो गया एंटरप्रेन्योर। देन सर्विस डेडिकेशन टू कोज। अब कोई ऐसा है कि जो सर्विस करना चाहता है, टीचिंग है, एचआर इन्वेस्टर रेदर देन द मनी, मतलब किसी को सेव, मतलब जिसकी जो प्रायोरिटी है वो मनी से ज्यादा है, ड्राइवन बाई कोर वैल्यू, जिसकी वैल्यू, जिसको पढ़ाना है, एचआर है, इन्वायरमेंटल रजिस्टर है, रेदर देन मनी, तो वो कैसी इस फील्ड में जाएंगे। देन प्योर चैलेंज, डिफाइन सक्सेस बाई ओवरकमिंग इम्पॉसिबल ऑड और सॉल्विंग अनसॉल्विंग प्रॉब्लम। कोई ऐसा है कि वो क्या कर रहा है, जो इम्पॉसिबल चीज है उन चीजों को वो सॉल्व कर रहा है, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो वो कैसा होगा, प्योर चेंज। देन लास्ट वन द लाइफ स्टाइल, सीकिंग टू इंटीग्रेट पर्सनल फैमिली नीड विद द रिक्वायरमेंट। ऐसा लोग जो चाहता है कि वर्क लाइफ बैलेंस रहे, फैमिली के साथ भी और प्रोफेशनल के साथ भी है। ठीक है, ये हमारे एंकर्स हो गए। देन करियर प्लेटू क्या होता है, देखो इसमें आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो। करियर प्लेटू क्या होता है कि हमारी लाइफ में ना एक ऐसा मोमेंट होता है जहां पे काम करना, मतलब जो मोबिलिटी है ना वो एक्सेप्शनली लो हो जाती है। जैसे आप कहीं एक स्टेज पर काम कर रहे हो, ठीक है, अब वहां से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो वो एज ए रुकावट है, करियर की रुकावट है। तो ये तीन तरह के करियर प्लेटू होते हैं। ठीक है, मोबिलिटी जो होती है एक्सेप्शनली लो है, जैसे आप एचआर की पोजीशन में 10 साल से काम कर रहे हो लेकिन अब आगे नहीं जा पा रहे हो, तो ये क्या एक प्लेटू है। तो स्ट्रक्चर प्लेटू क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के कारण होता है कि एम्प्लॉय हाईली कैपेबल है लेकिन उसके पास कोई हायर पोजीशन नहीं है। सपोज करो कि एक ऐसा है, वो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, वो बहुत अच्छा कैपेबल है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उससे आगे जाके कोई पोजीशन ही नहीं है उसके लिए, तो वो कैसा हो गया, स्ट्रक्चर प्लेटू। कंटेंट प्लेटू क्या हो गया कि एक एम्प्लॉय है वो मास्टर्ड है अपनी जॉब में, अब उसको कुछ सीखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं अब उसे लाइफ में क्या हो जाती है, स्टैग्नेशन और बोर्डम। सपोज करो अगर मैं कहीं जॉब में कहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब मेरे पास मैंने अपना जो सब्जेक्ट है मैं उसमें मास्टर्ड हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे सपोज करते हैं, मास्टर नहीं है हमारा, तो ऐसा लर्निंग फेज है स्टडी का कि परमानेंट है। जैसे आप कहीं एक सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो और आप उस सॉफ्टवेयर पर इतना सब सीख लिया कि अब उसमें कुछ सीखने का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या होने लग जाओगे, बोर्डम होने जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंटेंट के बेसिस पर प्लेटू मिल गया। लास्ट वन इज लाइफ प्लेटू। लाइफ प्लेटू होती है पर्सनल लाइफ इशू, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई या फैमिली क्राइसिस हो गई, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने वर्क को कम करना पसंद करते हो, मतलब एम्बिशन क्या हो जाती है, फ्लैट लाइन हो जाती है, अब आपकी एम्बिशन नहीं बचती जब आपको फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो याद रखिएगा तीन तरह के प्लेस हैं। देन स्ट्रक्चर प्लेटू, मतलब आप जा रहा है मैनेजर वर्क, वहां पर कुछ पोजीशन नहीं है, ठीक है। कंटेंट प्लेटू, आपने सारा पढ़ लिया जितना उससे सीख सकते थे, कंपनी से सीख लिया, आपको सीखने के लिए नहीं बचा। फैमिली, मतलब आपको कोई लाइफ में आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है इसलिए आप रुके हुए। तो इस तरह के हमारे करियर प्रोग्रेशन की जगह अब इस तरीके से हमारी रुकावटें होती हैं, ठीक है। देन कम टू द मॉडर्न करियर पाथिंग कंसेप्ट। अब मॉडर्न करियर पाथिंग कंसेप्ट कौन कौन से हैं, पहला ड्यूअल करियर लेडर। ड्यूअल करियर लेडर का होता है पैरेलल हायरार्की डिजाइन फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल स्टाइल। फॉर एग्जांपल like researcher or IT specialist allow them to earn promotion highly paid state without being forced into managerial role। तो ये क्या होगा, अब ड्यूअल करियर मतलब दो रोल आप निभा रहे हो। ये पैरेलल हायरार्की, सपोज करो कोई इंजीनियर है या कोई रिसर्चर है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको हम अलाउ कर रहे हैं कि यस हम आपको हाई पे देंगे, आपको एक मैनेजर रोल में हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। सब यहाँ पे क्या होता है, जब कोई अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, कोई स्टाफ है, ठीक है, जैसे कोई IT स्पेशलिस्ट है, तो हमने उसे कहा कि आपको इसी पोजीशन पे ही हम आपको प्रमोशन देंगे, हाई पे देंगे, स्टेटस देंगे, ना कि जरूर नहीं है आपको मैनेजर रोल में जाना पड़े। तो ये क्या डुअल करियर लेडर है। डुअल करियर मतलब दो करियर का एक इंसान जिम्मेदारी संभाल रहा है। जैसे IT स्पेशलिस्ट है, वो उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रखी है, हाई पे है, और उसको कहीं मैनेजर रोल में
जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड वन इज द प्रोटीन करियर। प्रोटीन करियर होता है करियर ड्राइव बाई इंडिविजुअल नॉट द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं करा, जैसे ड्योर करियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं करा कि ऐसी इस तरीके से डिजाइन किया हमने ऐसा प्रोफेशन जो कि आपको उसके बेसिस पे भी दो करियर को एक साथ जा रहा है। प्रोटीन करियर हो गया कि ये इंडिविजुअल है और इसका कोर मैट्रिक सक्सेस या साइकोलॉजिकल। इसका मतलब क्या है, मुझे अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे अपना पर्सनल फुलफिलमेंट होना चाहिए, सेल्फ डायरेक्शन हो रही है रेदर देन द ऑब्जेक्टिव सैलरी टाइटल। मतलब कुछ लोग आपने देखा होगा वो अपने करियर को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, मतलब अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, ना कि सैलरी और टाइटल के लिए। ठीक है, तो ये होता है प्रोटीन करियर। याद रखिएगा, ये खुद इंडिविजुअल करता है, अपने खुद के मोटिवेशन के बेसिस पे करता है, और इनकी जो सक्सेस है वो साइकोलॉजिकल है, मतलब पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। सपोज मुझे भले ही पैसा नहीं मिला, लेकिन मैं अगर यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ तो ये मेरा कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है रेदर देन द ऑब्जेक्टिव। पर एक्चुअली जरूरत तो सबको होती है ना, कब तक हम ऐसे कंटिन्यू स्टडी करेंगे, कंटिन्यू टीचिंग करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल रीइन्वेंट देयर करियर एज देयर लाइफ चेंज। ये क्या होता है, वो अपने ही करियर रीइन्वेंट करते हैं अपने करियर को जैसे उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो इसका प्रोटीन का मतलब खुद का करियर अपने आप डिफाइन करना। देन लास्ट इज बाउंड्री लेस करियर। ये किसने दी थी, आर्थर रस ने। ए करियर डेट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिंगल एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉयर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्रॉस कर दिया। वो इट इन्वॉल्व जॉब होपिंग, गिग वर्क, बिल्डिंग नेटवर्क आउटसाइड द स्पेस। वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक रिलेटेड नहीं है, वो क्या कर रहा है अदर साइड भी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। वो गिग वर्क है, मतलब कहीं पार्ट टाइम काम कर रहा है, या फिर उसका नेटवर्किंग है इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी। तो ये हो गया बाउंड्री लेस करियर। तो ड्यूअल मतलब दो, प्रोटीन मतलब इंडिविजुअल, देन बाउंड्री मतलब अपार्ट फ्रॉम कंपनी। देखो प्रोटीन करियर सेल्फ डायरेक्टेड, उसको खुद ही अपना सब कुछ सेल्फ करना है। बाउंड्री लेस करियर मतलब वो यहाँ पे जॉब कर रहा है लेकिन वो आगे के लिए भी अपने कनेक्शन बनाए रख रहा है, नेटवर्किंग बनाए रख रहा है। देन करियर बैरियर्स। करियर बैरियर्स क्या होते हैं कि कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो कि आज भी हमारे इंडिया में हैं। ग्लास सीलिंग क्या होती है, इंडिविजुअल बैरियर होता है जो प्रिवेंटिंग वुमेन माइनॉरिटी फ्रॉम रीचिंग टॉप एग्जीक्यूटिव रोल। यस, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ग्लास सीलिंग एंड ग्लास क्लिप। ग्लास सीलिंग क्या होता है कि ऐसे बैरियर्स हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो जो हमारी टॉप पोजीशन है, जो सीईओ आप देखना बहुत कम विमेन होंगी या बहुत कम माइनॉरिटी होंगी। विमेन देखा है बहुत रेयर हायर पोजीशन पे होती है, अदरवाइज वो मिडिल में स्टक होके रह जाती हैं। ठीक है, बहुत रेयर होती हैं। तो ये होगी ग्लास सीलिंग, मतलब आपने ऐसा मतलब कहीं ना कहीं ऐसा इंडिविजुअल बैरियर क्रिएट किया है कि औरतों को टॉप एग्जीक्यूटिव रोल जाने से बचा रहा है, मतलब एग्जीक्यूटिव हाई पोजीशन पे जाने से रोक रहा है। देन ग्लास क्लिप क्या होगी कि जब आप वुमेन को प्रमोट कर रहे हो, जब आपकी कंपनी में क्राइसिस है, जब आप लग रहा है कि अब आप कंपनी नहीं बचेगी, तो आप क्या कर रहे हो, वुमेन को लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचा दे रहे हो। तो ये होती है हमारी ग्लास क्लिप। देखो लीडरशिप अपॉर्चुनिटी, ऐसा इंडिविजुअल जो कि आपको पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आपको हायर पोजीशन तक नहीं जाने दे रहा। तो ये कौन सा हो गया कि जब आपने कंपनी जब आपको लीडरशिप अपॉर्चुनिटी दी, जब वो कंपनी क्राइसिस है कि अब नहीं बचेगी, तब आपने दी। और ग्लास सीलिंग क्या हो गया कि आप जब हायर पोजीशन पे इंसान को पहुंचने से रोक रहे हो, ठीक है, विमेन को, माइनॉरिटी को, वो करियर बैरियर। देन कम टू द इंटरनल करियर मोबिलिटी। तो कौन कौन सी चीज है जो इंटरनली हमारा करियर मोबाइल होता है, मतलब मूवमेंट में आता है। तो ये कहीं ना एम्प्लॉय ट्रांसफर होते हैं। करियर की बात करें तो फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन ट्रांसफर। प्रोडक्शन ट्रांसफर क्या होता है, मूविंग स्टाफ फ्रॉम ओवर स्टाफाइड टू अंडर स्टाफ डिपार्टमेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां आपके ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जहां आपको लगता है कि इस डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग हैं और एक डिपार्टमेंट में आपको लगता है कि कम लोग हैं, तो आप क्या करो, ओवर स्टाफ से अंडर स्टाफ में ट्रांसफर करते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ट्रांसफर। ओके, देन रिप्लेसमेंट ट्रांसफर क्या होता है, सीनियर रिप्लेस जूनियर ड्यूरिंग ले ऑफ प्रोटेक्ट टेन्योर। कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जब आपका कोई सीनियर जूनियर की जगह ले लेता है, जब ले ऑफ होने वाला होता है, तो उससे बचने के लिए, ठीक है, अपना टेन्योर को, क्योंकि टेन्योर तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करें, जैसे कोई मुझसे सीनियर है जो 10 साल तक काम किया है, मैं उसकी जूनियर हूँ, तो अब उसने क्या किया, मेरी पोजीशन ले ली मेरे सीनियर ने जो मुझसे 10 साल सीनियर था। क्यों, क्योंकि ले ऑफ से बचने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा होगा रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। वर्सेटिलिटी ट्रांसफर क्या होता है, जॉब रोटेशन टू बिल्ड मल्टी स्किल स्टाफ एंड प्रिवेंट प्लेट्यू। यहाँ पे क्या करते हैं, वर्सेटिलिटी होता है जॉब रोटेशन। जब आप एक पर्टिकुलर काम देते हो ना, तो उसके सीखने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो अब क्या करते हो, उसे मल्टी स्किल काम देते हो। जैसे जॉब रोटेशन टू बिल्ड मल्टी स्किल स्टाफ,
मतलब एक ही काम नहीं है, आपको बहुत सारा स्किल का स्टाफ बनाते हैं जिससे कि आप क्रिएटिव से बचते हो, जिससे आपको लगता है ना अब लाइफ में आगे कुछ नहीं बचा, तो उस चीज से आप बचते हो, जिसे बोलते हैं वर्सेटिलिटी ट्रांसफर। देन रेमेडियल ट्रांसफर, अगर करेक्टिंग फॉल्टी इनिशियल प्लेसमेंट और रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, जब आपको लगता है कि हमने एक गलत जगह पे किसी इंसान को सेलेक्ट कर लिया, तो उस चीज को जब हम करेक्ट करते हैं उससे बोलते हैं रेमेडियल ट्रांसफर। तो आई होप प्रोटेक्शन मतलब ओवर है, वहां अंडर कर दिया, रिप्लेसमेंट जब सीनियर की जगह सीनियर को जूनियर की जगह कर दिया, वर्सेटिलिटी जब आपको बहुत सारी स्किल के लिए रोटेशन किया, देन रेमेडियल आपने फॉल्टी इनिशियल प्लेसमेंट को करेक्ट। देन करियर डेवलपमेंट इंटरवेंशन, कौन कौन सी चीजें जिनके थ्रू हम डेवलपमेंट करते हैं, थ्रू द कोचिंग। कोचिंग क्या होती है, शॉर्ट टर्म होती है, टास्क ओरिएंटेड होती है, परफॉर्मेंस ड्राइव होती है, यूजली बाई डायरेक्ट मैनेजर और स्किल एक्सपर्ट। ये जो कौन होती है, कौन करता है, मैनेजर करता है, स्किल एक्सपर्ट होता है। कोचिंग मतलब एक पर्टिकुलर चीज को आप सिखाते हो, है ना, टास्क को कहते हैं। जब आप कोचिंग ले रहे हो, नेट की प्रिपरेशन के लिए आप पढ़ रहे हो, तो ये जस्ट लाइक अ कोचिंग। मेंटोरिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ओरिएंटेड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सीनियर लीडर आउटसाइड द डायरेक्ट चेन। ऐसा नहीं कि वो चेन की तरह, वो आपको एज ए मेंटोर की तरह हेल्प कर रहा है, आपको एज ए सपोर्ट कर रहा है, साइकोलॉजिकल भी सपोर्ट कर रहा है। देन असेसमेंट सेंटर, इसके थ्रू हम करियर डेवलप करते हैं ना लोगों की। असेसमेंट सेंटर हो यूजिंग सिमुलेशन, हमने क्या कर दिया कि इन बास्केट या इसमें बहुत सारी प्रायोरिटी रखी, फिर उसमें से बोला कि तुम्हें कौन सा पसंद है या रोल प्ले करवाया, इसके बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म लीडरशिप पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसके अंदर कितना पोटेंशियल है। देखो कोचिंग आपको पर्टिकुलर टास्क को सिखा रहा है, शॉर्ट टर्म टास्क ओरिएंटेड, स्किल स्पेसिफिक। मेंटरिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ओरिएंटेड। देन कम टू द सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है कि इंश्योर लीडरशिप कंटिन्यू व्हेन की पर्सनल लीव, जब ये जब के लिए जाते हैं, जैसे कोई आपकी में बहुत अच्छी पोजीशन पे है, तो वो इंसान जब क्विट करेगा तो उसकी जगह कौन आएगा, इसे बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। तो रिप्लेसमेंट चार्ट क्या है, हम क्या करते हैं किसके थ्रू, तो सक्सेशन प्लानिंग टूल कौन सी है, रिप्लेसमेंट चार्ट है, 9 बॉक्स ग्रेड है। तो रिप्लेसमेंट चार्ट क्या होता है, विजुअल डायग्राम शो करंट जॉब होल्डर एंड रेडीनेस टू पोटेंशियल रिप्लेसमेंट। सपोज करो कि 5 मैनेजर हैं हायर पोजीशन के, ठीक है, अब 5 मैनेजर हैं हायर पोजीशन के, अब आपको लगता है इसके जो नीचे वाला है ना, आप उन्हें प्रिपेयर करते हैं कि इनमें से कोई पर्सन छोड़ के जा सकता है, तो उसके लिए जो हम तैयारी करवाते हैं उसे हम बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। और एक 9 बॉक्स ग्रिड भी है, इससे हम क्या करते हैं, टैलेंट को मेजर करते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस किसका कैसा है और फ्यूचर पोटेंशियल कैसा है। तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसे हम सेलेक्ट करते हैं और फ्यूचर पोटेंशियल के बेसिस पे उसे फ्यूचर लीडर की पोजीशन दे देते हैं। अब ये 9 बॉक्स ग्रिड क्या होता है, 9 बॉक्स ग्रिड क्या होता है, टैलेंट मैपिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग होता है। पास्ट परफॉर्मेंस सपोज किसकी हाई है, ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस भी हाई रही है और फ्यूचर पोटेंशियल भी हाई है, तो ये लोग हमारे फ्यूचर लीडर बनते हैं, मतलब ये लोग पोजीशन को रिप्लेस करेंगे। तो इस तरीके से होता है। सपोज करो फ्यूचर पोटेंशियल अंडर परफॉर्मर है और पास्ट परफॉर्मेंस भी अंडर परफॉर्मर है, तो यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देन मीडियम फ्यूचर पोटेंशियल है लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस बहुत लो है, तो इनकंसिस्टेंट प्लेयर है। एंड देन फ्यूचर पोटेंशियल बहुत हाई है लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस बहुत लो है, तो ये हो गया राइजिंग टैलेंट, मतलब हो सकता है ये आगे अच्छा बढ़ सके, ये डेवलप है, ठीक है। देन मीडियम में इफेक्टिव, ऐसे हम हाई की तरह जाते हैं कि हाई पास्ट परफॉर्मेंस रही है लेकिन फ्यूचर पोटेंशियल लो है, तो ये क्या कहलाएंगे, सॉलिड कंट्रीब्यूटर, जो प्रेजेंट में ही हमारा अच्छे से कर रहे हैं। देन फ्यूचर स्टार्स अच्छा कौन से होते हैं, जिसका जो हमारा फ्यूचर पोटेंशियल है वो हाई है लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस हमारा मीडियम है, तो ये फ्यूचर में स्टार मतलब राइजिंग टैलेंट हो गया, जिनका अभी पास्ट परफॉर्मेंस लो है लेकिन अभी पोटेंशियल है। देन हमारा पास्ट परफॉर्मेंस मीडियम है लेकिन उस फ्यूचर पोटेंशियल हाई है। देन फ्यूचर लीडर कौन हो गए, जिनका दोनों हाई है। तो ये जो है इस मैपिंग के थ्रू हम इसे फाउंड आउट करते हैं, प्रमोट करते हैं। देन कम टू द आउट प्लेसमेंट ट्रांजिशन, जब कोई इंप्लॉई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ता है तो वो कौन कौन से फेसेस को फेस करता है। फर्स्ट वन ना आउट प्लेसमेंट, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर सपोर्ट काउंसलर रिज्यूमे राइट टू हेल्प लेड ऑफ एम्प्लॉय फाइंड न्यू जॉब। आउट प्लेसमेंट क्या होता है, जब अब कोई ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है तो एम्प्लॉय क्या करता है, उसको सपोर्ट देता है, उसको काउंसलिंग करता है, उसकी रिज्यूमे बनवाने में हेल्प करता है, कि जिन्हें जो ले ऑफ करते हैं ना एम्प्लॉय, उनको हेल्प करता है न्यू जॉब को सर्च करने में। तो इसे बोलते हैं आउट प्लेस, मतलब अपने इन प्लेस से निकाल के कहीं आउट प्लेस करवाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, ले ऑफ के टाइम। फेज रिटायरमेंट क्या होता है, ग्रेजुअली हम क्या करते हैं कि उनको धीरे धीरे उनका वर्किंग आवर रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि वो एक साथ
मतलब उनको झटका ना लगे, ठीक है। ग्रेजुअली रिड्यूसिंग वर्किंग आवर टू ट्रांजिशन स्मूथली इनटू रिटायरमेंट रेदर देन द अब्जॉर्ब स्टफ, मतलब अचानक बंद नहीं करते, धीरे धीरे उनका काम स्लो करते हैं जिससे कि वो धीरे धीरे रिटायरमेंट फेज में आ जाएं। देन सबेटिकल, सबेटिकल क्या होता है, एक्सटेंडेड पेड और अनपेड लीव फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, रिसर्च, स्ट्रेस रिलीव टू प्रिवेंट करियर बर्नआउट। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, जब वो उनसे बचने के लिए, मतलब जब उनको ऐसे ना बर्नआउट बनने से बहुत ज्यादा एक्सट्रॉस्ट हो गए हैं, स्ट्रेस हो गया है, तो ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, उनको पेड और अनपेड लीव एक्सटेंड कर देते हैं कि जाके आप रेस्ट लेके आओ और फिर से आके काम करो। तो ये होता है हमारा, क्योंकि करियर बर्नआउट हो जाए ना, एक ही पर्टिकुलर फील्ड में इंसान काम करते रहेगा तो फेडअप हो जाएगा। तो जब इस चीज के पर्सनल डेवलपमेंट है, रिसर्च है, इन सब चीजों के, इसे बोलते हैं सब। देखो, करियर पॉज और प्रोडक्टिविटी ब्रेक, कि आप काम कर करके बोर हो गए, अब जाओ रिफ्रेश हो, रिचार्ज हो और फिर दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन में आओ, इसे बोलते हैं सबटेज, ठीक है। देन आज हमने क्या क्या पढ़ा, कोर कंसेप्ट पढ़े, देखो करियर प्लानिंग पढ़ा कि जो इंडिविजुअल हमारा प्लान करते हैं, देन मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर करते हैं, दोनों अगर अच्छे से करते हैं तो हमारा करियर डेवलप होता है। देन हमने थ्योरी ऑफ करियर चॉइसेस पढ़ी, हॉलैंड रेजिक, मतलब आपका कौन सा है, इन्वेस्टिगेट हो या आर्टिस्ट को, उसी जॉब में आपको जाना चाहिए। देन हमने डोनाल्ड सपोर्ट करियर स्टेजेस पढ़ी कि चाइल्ड कैसा है, फिर यंग में क्या है, फिर अर्ली एम्प्लॉयमेंट के क्या है, फिर एक्सपीरियंस क्या है, देन रिटायरमेंट है। उसके बाद एज ए सेन के हमने 8 करियर एंकर्स पढ़े, करियर एंकर्स मतलब जिनमें वो कॉम्पिटेंसी है, जैसे टेक्निकल है, ऑटोनॉमी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, मैनेजर 4 है, देन सिक्योरिटी है, सर्विसेज है, देन लाइफ है, ठीक है। उसके बाद हमने करियर पाथ एंड स्ट्रक्चर बैरियर पढ़े, करियर पाथ स्ट्रक्चर बैरियर में तो कौन कौन सी चीजें जो इंसान को प्रोग्रेस करने में रोकती हैं, जैसे गर्ल्स हैं तो उन्हें ग्लास सीलिंग है, तो उन्हें टॉप पोजीशन पे कहीं ना कहीं एक तरह का ग्लास लगा, एक तरह का सील लगा हुआ है कि वो कहीं ना कहीं बैरियर्स होती है, ठीक है। देन इंटरनल करियर मोबिलिटी, इंटरनल करियर मोबिलिटी जैसे प्रोडक्शन ट्रांसफर बताया मैंने आपको कि किस तरीके से हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो वो अंदर ही अंदर आप कैसे ट्रांसफर करते हो। देन अंडरस्टैंड, देन और रिप्लेसमेंट बताया। अंडरस्टैंडिंग करियर प्लेटू, करियर प्लेटू जब आप कहीं स्ट्रक हो जाते हो, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया जब आप ऊपर की पोजीशन नहीं है, या कंटेंट बताया कि आप ऑलरेडी मास्टर हो, अब आगे कुछ सीखने को नहीं है। देन फैमिली रिलेटेड बताया। देन करियर डेवलपमेंट कौन कौन से हैं जिससे आप करियर को डेवलप कर सकते हो, थ्रू द कोचिंग, थ्रू द मेंटरिंग। उसके बाद मैंने आपको सक्सेशन प्लानिंग बढ़ाया। सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है कि आप पहले से, जैसे आपके टॉप पोजीशन वाले हैं, कि आपको लगता है कि ये जॉब छोड़ देंगे, तो उनके लिए आप पहले से फ्यूचर लीडर को तैयार करते हैं। देन मॉडर्न करियर पैराडिग्म क्या होता है, ट्रेडिशनल क्या था, एक सिंपल हायरार्की थी, लेकिन अब नहीं है। अब लोग चाहते हैं कि ड्यूअल करियर लैडर हो गया, ठीक है, प्रोटीन करियर हो गया, बाउंड्री लेस हो गया, इस तरीके से उसका मॉडल, एक ही इंसान डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जाना चाहता है। देन मैनेजिंग करियर एक्टिव ट्रांजिशन, रिटायरमेंट, न्यू वेंचर या करियर प्राइवेट। उसके बाद लाइफ लर्निंग हमने ये पढ़ी कि ये आप एग्जिट करते हो तो सबटॉइज किसे बोलते हैं, ठीक है, फेज रिटायरमेंट किसे बोलते हैं, ओके। तो ये हमने पूरा करियर को मैनेज करके अच्छे से स्टडी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको अभी भी कोई टॉपिक लगता है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आई विल फाइनलाइज योर आंसर।